अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बासित। अगर आप पार्ट 1 देख के पार्ट 2 पर आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द पार्ट 1। और अगर आप पार्ट 2 ही देखना स्टार्ट करें तो रुक जाएं, पार्ट 1 पहले देखें फिर इस वीडियो पर आएँ ताकि आपको बैकग्राउंड स्टोरी समझे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को फ्रॉम लाहौर टू सैन फ्रांसिस्को एज अ न्यू इमिग्रेंट टू यूएसए। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जिसको कहते हैं, हम पहुंच गए हैं। अराइवल टाइम बिल्कुल परफेक्ट था, कोई डिले नहीं हुई हमारी फ़्लाइट को। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जहाज़ से उतर के शटल बस लेके टर्मिनल जाना है ताकि हम अपनी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट टू सैन फ्रांसिस्को ले सकें। जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काफ़ी अच्छा था एज़ कम्पेयर टू दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB या न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट। इसका साइज़ उनके कंपैरिजन काफ़ी छोटा था, लेकिन छोटे एयरपोर्ट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका गेट दूर भी बन गया है तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है और आप टाइमली ईजिली आप अपने गेट को फाइंड करके वहाँ पहुँच जाते हो। आपकी अराइवल आ गई, उसके बाद आपने सिक्योरिटी से क्लियर हो गया तो आप मेन टर्मिनल में आ जाते हैं। तो आपने स्क्रीन्स पर नज़र रखनी है कि आपकी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट की गेट नंबर कौन सा है। दोहा एयरपोर्ट का बड़ा आइकॉनिक टेडी बेयर है और हर कोई इसके साथ पिक्चर लेना पसंद करता है और मैंने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी और मैंने भी इसके साथ पिक्चर खिंचवाई। हमें अपने एयरक्राफ्ट से टर्मिनल तक पहुंचने के लिए 20 मिनट लगे। डिले की रीज़न जो है वो एयरपोर्ट की न्यू एक्सपेंशन की कंस्ट्रक्शन है। डिले से आपने परेशानी होता है, ज़्यादातर जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती है उसमें 2 से ढाई घंटे का एक टाइम गैप होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है या आपको किसी और वजह से डिले हो रहा है तो आप अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट को पकड़ सकें। हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी कनेक्टिंग वो 7:50 AM पर थी और हमारा जो ले ओवर था वो अभी भी 2.5 घंटे का पड़ा हुआ था। तो हमारे पास काफ़ी एम्पल टाइम था कि हम एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर सकें, इनकी ड्यूटी फ्री शॉप अगर देखनी है, अगर आपने रेस्ट रूम जाना है, अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है, आपके पास टाइम की काफ़ी गुंजाइश होती है। कई बार बड़े एयरपोर्ट होते हैं तो उनमें ये होता है कि आपका गेट इतना दूर होता है कि आपको जाने में ही 40 मिनट 45 मिनट लगते हैं। आपने सिक्योरिटी भी से भी दोबारा गुजरना होता है कनेक्टिंग फ्लाइट्स में, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो जर्नी है वो यूएसए की है। तो यूएसए की जो सिक्योरिटी होती है, जो क्लियरेंस होती है, वो आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, वो ज़्यादा थॉरो होती है। इसलिए आपको लगता है कि 2-2.5 घंटे में एयरपोर्ट में किस तरह गुजारूँगा, तो वो गुजर रह जाती है आराम से। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कुछ एयरपोर्ट्स पर यूएस इमिग्रेशन के काउंटर्स स्टैब्लिश्ड हैं कि अगर कोई न्यू इमिग्रेंट आ रहा है यूएसए, तो अगर आप उन एयरपोर्ट्स से आ रहे हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हुए तो आप अपनी प्री इमिग्रेशन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इत्तेहाद पर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इत्तेहाद का जो सा अबू धाबी एयरपोर्ट है उस पर यूएस इमिग्रेशन के काउंटर्स हैं, तो आपकी प्री क्लियरेंस इमिग्रेशन हो चुकी होती है वहाँ पर ही। था जब आपको अपनी पोर्ट ऑफ एंट्री पर लैंड करते हैं यूएसए में तो आपने एक माइनर इमिग्रेशन करवानी है। उसके बाद आपकी बैगेज कलेक्शन है, कस्टम्स के थ्रू गुजरने, तो आपका जो ओवरऑल जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्ट्रीमलाइंड होता है और बहुत कम टाइम लगता है आपका यूएसए के किसी एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी थी QR737। अगर आपने नोटिस किया होगा तो 8:05 पर थी। तो ये कभी कभार ये होता है कि आपका जो गेट अलॉट होता है तो कई बार वो भी चेंज हो जाता है और कई बार आपकी बोर्डिंग का टाइम भी 10-15 मिनट आगे पीछे। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप अपने जो सीट है अपने गेट के पास वो अपनी स्क्रीन के पास रखें ताकि आप देख सकें आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आपकी फ़्लाइट में चेंजेस तो नहीं आ रही। तो समटाइम्स ये हो जाता है। जब हम बोर्डिंग के गेट पर पहुंचते हैं वहाँ पर प्रॉपर एक ग्लास कैबन्स हैं, वहाँ पर दोबारा आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। बेसिकली कतर के एयरपोर्ट पर 2 बार हुई। एक बार जब आप लैंड हुए आपने वहाँ एक बार करवाई, उसके बाद आप उनके टर्मिनल में आगे, टर्मिनल जाके अपने गेट पर जाए, गेट पर एक दूसरी बार भी आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है क्योंकि ये फ़्लाइट यूएस से जा रही है। उसको क्लियर करने के बाद आप जाके अपने गेट पर बैठ जाते हैं। गेट पर बैठने के बाद आपने सिर्फ बोर्डिंग और वेट करना जिससे हम लाहौर में करते हैं, क्योंकि कई बार आपका चेक इन और आपका बोर्डिंग टाइम में उन्होंने एक रूम रखा होता है ताकि सारे पैसेंजर्स आ सकें।
अल्हम्दुलिल्लाह अब आप बोर्डिंग कर चुके हैं दोबारा, तो अब आपका सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। वो था कि आपने दोहा टू सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट को बोर्ड करना है। अब आपके दिमाग में ख़यालात आ रहे होंगे कि यार ये अंदाज़न 16 घंटे या 15 घंटे 40 मिनट या 15 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट है, तो अब टाइम किस तरह गुजरेगा। और मेरा एक्सपीरियंस था कि टाइम गुजारना ये भी एक टेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप 6 घंटे या वो सोएंगे, आप कहेंगे हाँ मैं तो 6 घंटे सोया, आप उठ के टाइम देखेंगे सिर्फ आधा घंटा गुजरा होगा। आप मूवीज़ देखेंगे, शोज़ देखेंगे, आप सब कुछ देख लेंगे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, लेकिन वक्त इतना स्लो हो जाता है और वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उठें, आप कैबिन के अंदर थोड़ा चलें भी, बैठें, सोएं भी, खाएं भी, इंजॉय करें, और किसी तरह भी अपने आप को बिज़ी रखें ताकि आपका टाइम गुजर सके। ख़ास तौर पर अगर आपके साथ कोई पैसेंजर जिसकी एज ज़्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आप अपनी सीट खाली करें, उनको टाइम दें कि वो लेग अपनी स्ट्रेच करें, अपनी सीट पर बैठ के आप थोड़ा चल लें, उनको भी चलाएं, क्योंकि 16 घंटे एक सीट पर बैठना जो तो थोड़ा सा ना एक्सट्रीम है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, ख़ास तौर पर जो एज में ज़्यादा लोग हैं। आप जब बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो स्केजूल्स हैं या उनकी तादाद है वो कितनी ज़्यादा होती हैं। जिस तरह हम देख सकते हैं, एक फ़्लाइट उड़ती है, दूसरी तैयार है डिपार्चर के लिए। तो होपफुली कभी पाकिस्तान में भी इस तरह की रौनक लगेगी एयरपोर्ट्स पर, कि बजाय कि सिर्फ दिन में 10 फ़्लाइटें आ रही हैं, तो हमारे भी इस तरह फ़्लाइट्स होंगे, हर 1 मिनट के बाद एक फ़्लाइट उड़ रही हो। तो अल्लाह इस तरह के हमें भी वक्त दिखाए, पाकिस्तान को इतनी हमारी टूरिज़म हो, इतनी हमारी इंडस्ट्री में बूम आए, तो आमीन। वही इनका स्टैंडर्ड एसओपी होता है कि फ़्लाइट उड़ने के बाद एम्बिएंट लाइटिंग ऑन करो, शेड्स बंद करो, खाना सर्व करो। खाने में आपके पास दोबारा आप, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है फ़्लाइट के अंदर, तो आपका मेन्यू थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। आपको 3 से 4 डिशेस की चॉइस होती है कि आप वेजिटेरियन जाएँ, लैम जाएँ या चिकन जाएँ। इट्स अप टू यू कि आपको क्या पसंद है। मैंने अपने लिए चिकन बिरयानी सेलेक्ट की थी। आ, फिर वही कहूँगा कि खाना मेरा ख़्याल है कि काफ़ी रिजनेबली गुड होता है, कि अगर आपको भूख लग रही है तो आपका गुजारा अच्छा हो जाता है। आप जब मैप पर देखते हैं डिस्टेंस, तो काफ़ी दूर है यूएस से, 12,108 किलोमीटर दूर है। तो 16 घंटे की फ़्लाइट है और आप एक डिफरेंट टाइम जोन में पहुंच जाते हैं। तो हिम्मत चाहिए, लेकिन सफ़र हो जाता है, फिर भी बस हो जाता है। सीट की बैक साइड पर आपका सेफ्टी कार्ड होता है, वार्मर बैग होता है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं ताकि अगर आपको इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको पता हो कि आपने क्या करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करें तो आप ज़रूर इनको निकाल के रीड करें। हेडफोन्स भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन ना होने के बराबर ही होते हैं। अगर आपके अच्छे हेडफोन्स हैं तो आप एक इंटरनेशनल ऑडियो जैक होता है 2 पिन्स अलग, वो आप लेके साथ रखें, अपने हेडफोन यूज़ करें, तो आपका सफ़र और अच्छा हो जाएगा। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के अंदर काफ़ी चॉइसेस होती हैं। आप के पास इंडियन मूवीज़ से लेके, इंग्लिश से लेके, अरेबिक से लेके, कार्टून मूवीज़, शोज़, काफ़ी डाइवर्स मूवी कलेक्शन होती है, तो आप कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल ही जाएगा। जो न्यू मॉडल्स हैं एयरक्राफ्ट के, उनमें ये कैमरा होता है, ये फीचर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब आप लैंडिंग कर रहे होते हैं तो आप इन कैमरास को अगर स्विच करें तो आपको रनवे, आपको एयरपोर्ट का एक व्यू नज़र आता है, बड़ा ज़बरदस्त है और काफ़ी एक्साइटिंग है ये फीचर। जो कतर की सेकंड कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फ्रॉम दोहा टू सैन फ्रांसिस्को, इसकी जो लेग रूम थी नहायत बकवास, और मेरे तो जो कोडे थे वो बस हो गई थी इतने सफ़र के बाद। लेकिन मेरे इस इरिटेशन को कम करने के लिए इन लोगों ने मुझे क्रैनबेरी जूस दे दिया,
एक सैंडविच दे दिया तो आई वाज लाइक ठीक है यार, मैं बर्दाश्त कर लूँगा थोड़ा सा और। क्योंकि फ़्लाइट की ड्यूरेशन 16 घंटे होते हैं तो सेकंड लंच आपको मिल जाता है, क्योंकि उसके बगैर तो आप मरने वाले हो जाए। जब आप लंच से फ़ारग होते हैं, विंडो से बाहर देखते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि अब आप यूएसए एंटर हो चुके हैं। आपको यूएसए की सिटीज़ नज़र आ रही होती हैं। आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हुआ होता है, क्योंकि अब आपको रियलाइज़ हो रहा होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद आप यूएसए एंटर हो रहे होंगे अपनी इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद। लैंडिंग से कुछ देर पहले कैबिन क्रू आपको कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइड करेगा, जिसको आपने फिल करना है। उसके अंदर आपकी ज्वेलरी, आपके गिफ्ट्स, आपके कैश, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की इंफॉर्मेशन होती है कि आप क्या क्या अपने साथ लेके आ रहे हैं। क्या आपके बैगेज के अंदर कोई मीट, कोई फ्रूट, कोई सीड्स, बेतहाशा उसमें सवाल होंगे, वो आपने आंसर करने हैं। और जब आपकी इमिग्रेशन ऑफिसर के बाद जब आपका कस्टम ऑफिसर मिलता है, तो अगर वो आपसे ये फॉर्म मांगे तो आपने उनको ये प्रोवाइड करना होता है। जो यूएस एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन प्रोसेस था, उसकी मैं प्रॉपर एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि अंदाज़न 2 से ढाई घंटे आपको लग जाते हैं यूएस की इमिग्रेशन को से प्रोसेस हो के आपका टेम्परेरी ग्रीन कार्ड मिलने में। और उसमें कई सब फेज़ होते हैं, वो सारा मैं डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बताऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी है, तो वो इसमें फ़िट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपका जहाज़ जो है वो आपके गेट पर जाएगा, वहाँ से आप डिसम्बार्क करेंगे, करके आप अपनी इमिग्रेशन में जाएंगे। फर्स्ट इमिग्रेशन, सेकंड इमिग्रेशन, उसके बाद अपने आप बैगेज कलेक्ट करेंगे। बैगेज कलेक्ट करने के बाद आपने अपनी कस्टम्स के पास जाना है। कस्टम्स वाले आपसे सवाल पूछेंगे आपके पैसों के मुताबिक और आपके बैग्स में क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी कस्टम्स क्लियर हो जाएगी तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा, वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को या वेलकम टू डैलस। जिस भी आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे होगा, आप उसके एयरपोर्ट से एग्जिट कर चुके होंगे। अगर आपको एयरपोर्ट का एग्जिट डोर नज़र आ रहा है, उसका मतलब है कि आपका यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके इमिग्रेशन ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर ने भी कहा होगा वेलकम टू यूएसए। और अब आपका कई महीनों का, सालों का तवील जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और आपका नेक्स्ट फेज़ बीइंग अ न्यू इमिग्रेंट इन यूएसए स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, जर्नी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकॉन। अगर आपका कोई रिलेटिव या दोस्त यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है तो आप उनके साथ चैनल शेयर करें। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो मैं फ्यूचर वीडियोस में उनको एड्रेस करने की ट्राई करूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।